अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। अज़रबैजान की जानब से पाकिस्तान में तामीर होने वाली एक नई पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल दी गई है। 300 मिलियन डॉलर्स की इस इन्वेस्टमेंट से 477 किलोमीटर की नई ऑयल पाइपलाइन बिछेगी जो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक पेट्रोल और डीजल की तरसील मुमकिन बनाएगी। इससे जहां एक तरफ सस्ते दामों पेट्रोल डीजल खैबर पख्तूनख्वा पहुंच सकेगा, वहीं एनर्जी सिक्योरिटी मुमकिन होगी। तकरीबन कोई 2,18,000 ट्रकों के आने जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, ऑयल टैंकर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। और कितने लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाने से रुकेगी, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि अज़रबैजान, जिसका शुमार दुनिया के अमीर तीन ममालिक में होता है और जो तेल की दौलत से माला माल है, वो पाकिस्तान में पहली बड़ी ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एक मुसलमान मुल्क जिसके पास 7 अरब बैरल तेल है और 7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है, वो हमारी नई पाइपलाइन जो कि माछे के फरुखाबाद पंजाब से लेकर थेलियाँ और तारू जब्बा पेशावर तक जाएगी। 477 किलोमीटर की इस पाइपलाइन के ऊपर 280 मिलियन डॉलर से 300 मिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करने जा रहा है। रुपीस में बात करें तो तकरीबन 85 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब इस पाइपलाइन के ज़रिए हमारे यहाँ माछेकी में मौजूद जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल डिपोज जो हैं, वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल डीजल जो है वो बरास्ता पाइपलाइन पेशावर तक पहुँच सकेगा। और इसका फ़ायदा क्या क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 7 से 8 मिलियन टन सालाना पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहाँ पहुँचेगी। हमें टैंकर्स के ज़रिए तरसील नहीं करनी पड़ेगी। और अगर टैंकर्स के ज़रिए तरसील नहीं करेंगे तो उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? पहला फ़ायदा, टैंकर की निस्बत ऑयल पाइपलाइन के ज़रिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजने पर 1 रुपये 20 पैसे बचत आती है। तो सालाना 10 अरब 60 करोड़ रुपए की बचत आएगी। अब ये बचत हुकूमत आवाम को मुंतकिल करती है या नहीं करती, वो अलग डिबेट है, लेकिन हमें कम पैसे लगाने पड़ेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी रोडों के ऊपर भरमार होती है ऑयल टैंकर्स की, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड रश होता है, चौक होती है रोड, उसमें कमी होगी। तो 3.5 लाख से लेकर मैक्सिमम 2,18,000 टैंकर्स की सालाना ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि जो टैंकर्स फेरे लगाते हैं तो 3.5 लाख उनके फेरे जो हैं वो कम लगेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े टैंकर्स हों तो 600 टैंकर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। छोटे हों 25,000 लीटर वाले जो होते हैं तो 960 टैंकर्स की ज़रूरत ख़त्म होगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहुंचाना आसान हो जाएगा। वहाँ पर हर मौसम में, हर सीज़न में, हड़ताल हो, जो मर्ज़ी रोड ब्लॉक हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है तरसील मुमकिन होगी। और फिर वहाँ से आगे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों तरफ बासानी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजी जा सकते हैं। याद रहे, इससे पहले पाकिस्तान में जो 2 ऑयल पाइपलाइंस मौजूद हैं, एक तो है कराची से लेकर मुजफ्फरगढ़ के करीब महमूद कोट तक 870 किलोमीटर की पाइपलाइन। इसमें ज़्यादातर क्रूड ऑयल आता है। महमूद कोट के अंदर ऑयल रिफाइनरीज लगी हैं, यहाँ पर उसे रिफाइन किया जाता है। और फिर महमूद कोट से लेकर फैसलाबाद और फिर माछेकी तक 362 किलोमीटर की मज़ीद पाइपलाइन है। अब इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है आगे माछेकी, थलियाँ, तारो जब्बा तक 477 किलोमीटर इसमें मज़ीद ऐड किया जा रहा है। अब इस नई पाइपलाइन के ज़रिए 1,87,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकी जा सकेगी, क्योंकि पाइपलाइन के ज़रिए तेल भेजने की सूरत में कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है बनिस्बत जो आप बड़े बड़े टैंकर्स के ज़रिए भेजते हैं। ये इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है जो 40,000 गाड़ियाँ एक साल के अंदर जनरेट करती हैं। तो इसका एक इन्वायरमेंटल बेनिफिट बहुत बड़ा है, कुछ छोटा बेनिफिट नहीं है इस पाइपलाइन का। उसके बाद अब बताएं पाकिस्तान में कितना तेल किस सोर्स से भेजा जाता है, तो 70% तेल, पेट्रोल, डीजल ये हमारे यहाँ आज भी ऑयल टैंकर्स के ज़रिए भेजा जाता है।
सिर्फ 28% पेट्रोल डीजल ऐसा है या खाम तेल जो कि पाइपलाइंस के ज़रिए भेजा जाता है और 2% ऐसा है जो कि रेलवे के ज़रिए भेजा जाता है। हमें यह भी करना चाहिए कि रेलवे के ज़रिए मैक्सिमम ऑयल तेल भेजने की कोशिश करें। क्यों? रेलवे ऑयल टैंकर से सस्ता सोर्स है, हाँ अलबत्ता ऑयल पाइपलाइन से महंगा है। तो इससे रेलवे की भी इनकम जनरेशन होगी, हमारे यहाँ निस्बतन सस्ता ज़रिया आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम पैदा होगी। अब इस इन्वेस्टमेंट की राह में एक बहुत बड़ी डिमांड हायल थी आज़रबाईजान की, जिसका कहना था कि जी आप एक तो हमें गारंटी करें कि जितना पेट्रोल डीजल आप इसमें भेजने के लिए पाइपलाइन बना रहे हैं 7 मिलियन टन, उतना भेजा करेंगे। तो पाकिस्तान ने वो गारंटी दे दी है। उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जितने पैसे आप डॉलर्स में लगाएंगे हम उतना मुनाफा आपको डॉलर्स में देंगे, जितने पैसे रुपयों में लगेंगे उतना मुनाफा हम रुपयों में देंगे। पहला ये होता था, हमारे यहाँ जो IPPs के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई थी तो 20-25% डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होती थी, 75% पाकिस्तानी बैंकों से रुपयों में पैसे लेकर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती थी, लेकिन मुनाफा 100% डॉलर्स में लिया जाता था। मुल्क के पास डॉलर की हमेशा से किल्लत रही है, तो हमारे लिए बड़े मसाइल होते थे। तो अब ये एक तरह की अच्छी शिक ऐड की गई है कि जितनी इन्वेस्टमेंट ये कंपनियां पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स में करेंगी, मतलब 20% है, 50% है, तो उतना मुनाफा ही डॉलर टर्म में मिलेगा। बाकी जो लोकल बैंकों से फाइनेंसिंग करवाई जाएगी वो हमारे यहाँ उसी करेंसी में लौटाई जाएगी, रुपए के अंदर ही। फिर इसका जो पे बैक टाइम है, वापस करने का टाइम, वो पहले 4 साल था, उसे बढ़ाकर अब 7 साल कर दिया गया है ताकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग ना हो। आज़रबाईजान के ताल्लुकात हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। आज़रबाईजान को हमने आर्मीनिया के साथ जंग में सपोर्ट किया था। आज़रबाईजान हमसे GF-17 थंडर तैयारे भी ख़रीद रहा है। हमारी सक्कर हैदराबाद मोटरवे के अंदर $2 अरब इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार है। पैसे से माला माल मुल्क है। $7 अरब तो तुर्की में इन्वेस्ट कर रहा है आज़रबाईजान, वहाँ की गैस पाइपलाइन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और इसके यहाँ जो पर कैपिटा GDP है वो $7,283 है। हमारे पाकिस्तान की $1,824 है। हमसे को 5-6 गुना बड़ा अमीर मुल्क है, अमीर। वैसे तो हम उनसे आबादी में बहुत बड़े हैं, उनकी आबादी को 1.5 करोड़ की, हमारी आबादी 25 करोड़ की है, लेकिन हमारे पास वो आमदन नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे वसाइल बहुत हैं, हमने उनको सही तरीके से आज तक यूटिलाइज़ नहीं किया। चूँकि हमने वसाइल को यूटिलाइज़ नहीं किया तो उनसे हम वो इस्तिफ़ादा आज की डेट तक करने में नाकाम रहे हैं जो वैसे हम कर सकते थे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।